हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज फिर लाए हैं आपके लिए 25 नंबर का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाए हैं। आज अभी हम चला रहे हैं आपका 68 का। इससे पहले जो है आपको 5 पार्ट में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है 25-25 नंबर करके, क्योंकि एक बार वीडियो बनाने से है जो आप उतना वीडियो नहीं देख पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए 25-25 नंबर का वीडियो करके हम 5 पार्ट में आपको प्रोवाइड किए हैं। साथ में आज जो है ये 6ठा पार्ट है और आज आपका है 150 कंप्लीट हो जाएगा 68 बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर आप 70वीं बीपीएससी देने वाले हैं तो आप इसको देखकर जाएं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग का। इसके साथ हम पहले भी आपको 69 बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको 6 पार्ट में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ से हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल हम आज प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम इससे पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले देखें। साथ में इस चैनल के माध्यम से हम आपके पास पल पल की इन्फॉर्मेशन भी साझा करते रहते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स का इन्फॉर्मेशन हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम यहाँ से साझा करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज 126 से लेकर 150 तक करवाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए, कह रहा है 126 नंबर में, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सभी जानते हैं यह राज्यपाल के प्रति होता है, विधानसभा के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रति जो होता है विधानसभा के, राज्य में कह रहा है, अगर वही आपका केंद्र में कहता तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए 26 नंबर के बाद हम 27 नंबर में चलेंगे। 27 नंबर में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीयकरण किया गया, किसका किया गया था? तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर किया गया था आपका निर्णय लेने की शक्तियों पर, ये सही हो जाएगा। फिर पूर्ण व्यवस्था का भी किया गया था और उसके साथ साथ प्रशासनिक शक्तियों का भी किया गया था। न्यायिक शक्तियों का नहीं किया गया था। तो 1, 3, 4 आपका आंसर हो जाएगा। 1, 3, माफ कीजिएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा आपका। 27 का 127 का बी हो जाएगा। 128 नंबर में लेकर चलेंगे आपको। 128 नंबर में पूछ रहा है आपसे कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य भी शामिल होता है। दोनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए आपका आंसर चला गया क्या? 1 से अधिक। नागरिकों द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं सदस्य, ये आपका नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 28 के बाद 29 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 29 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, देख लीजिए। 29 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो सर्वोच्च न्यायालय से किसका है? अपीलीय अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय में, बिल्कुल होता है। मूल क्षेत्राधिकार होता है, कॉलेजियम प्रणाली भी है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो 129 का हो जाएगा आपका क्या? डी ऑप्शन चला जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलिए अगला 130 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 130 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? अगर पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तो आपके उम्र कितना होना चाहिए? तो आपका उम्र होना चाहिए आपका 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम है तो आपका नॉमिनेशन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में। 31 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला चुनना है आपका। तो चलिए देख लीजिए, कह रहा है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में 1 से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है, बिल्कुल ये सही है। कह रहा है जिला फोरम सदस्यों में से एक महिला आयोग भी होगी, ये भी सही है। साथ में कह रहा है जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता, तो ये भी सही है। आपका जो है आंसर इनमें से सभी सही है। आपका कह रहा है कि नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन सभी सही दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन ई के बाद चलते हैं 32 नंबर में। चलिए देख लीजिए 32 नंबर में क्या पूछा गया है, यहाँ से आप देखेंगे। चलिए देखिए 32 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो देखिए
ये जो संचालन होता है जिला स्तर पर भी होता है, ग्राम पंचायत पर भी होता है और ब्लॉक स्तर पर भी होता है, लेकिन पंचायती राज का संचालन कर रहा है तो ये ब्लॉकीय स्तर पर होगा। 132 का सी हो जाएगा, ब्लॉक स्तर निकाय पर होता है। पंचायत समिति जो होता है आप जानते हैं, पंचायत समिति के बारे में कह रहा है तो ये ब्लॉक स्तर पर होता है। वही जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 132 के बाद 133 नंबर में। 133 नंबर में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। किसका स्थापित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा का किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है, 133 का ये हो जाएगा। 134 नंबर में देख लीजिए, 134 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर में देख लीजिए, 35 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 36 नंबर में लेके चलेंगे आपको। चलिए देखिए 36 नंबर में क्या पूछा गया है, देखिए 36 नंबर में आपका जो है आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया है। तो आप ये पुराना डेटा है, आपको अभी जो है 2023-24 वाला जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको करके जाना है। फिलहाल देख लीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह जो है 2015-16 में कितना था और उससे बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये 2015-16 में 1062 था, जबकि 2020 और 22 में जो हो गया आपका 1090 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ है? तो उस समय जो जीडीपी में वृद्धि हुआ था वो हुआ है आपका 2.5%, 37 का हो जाएगा सी। लेकिन फिलहाल आपको करंट वाला देख करके जाना है आपको बिहार सर्वेक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? अर्थव्यवस्था के मामले में सही की बात कर रहा है तो कह रहा है पहला ऑप्शन में देखिए भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5%, ये सही है आपका। साथ में कह रहा है बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी सही है। साथ में अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा से ऊपर स्थित है, ये भी आपका सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर में चलेंगे आप। 39 नंबर में देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 39 नंबर जो है थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए देखिए 39 नंबर में कह रहा है कि बस 2020 और 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो ये बिहार में दर्ज की गई है ग्रामीण क्षेत्रों पर 4% और जबकि शहरी क्षेत्रों पर 6.5%। एक 2020 और 22 में भी उतना ही था और 2023 और 24 में भी उतना ही है, दोनों डेटा आपको काम करेगा ये। चलिए ऑप्शन नंबर 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर में देखिए 40 नंबर में क्या पूछा गया है। 40 नंबर में आपसे पूछा गया है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो देखिए अधिकतम कर उद्योग की बात करें तो अधिकतम कर उद्योग जो है किशनगंज में है। इसका आंसर जो होना चाहिए किशनगंज होना चाहिए, लेकिन आयोग की तरफ से 140 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया गया, इसका क्लियर आंसर नहीं दिया गया है, तो इसको आप नहीं करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये डिलीट वाला क्वेश्चन है। ऐसे इसका सटीक जो आंसर है उसका सबसे अधिक उद्योग कर लगाया जाता है आपका किशनगंज में, लेकिन आयोग के माध्यम से इसे डिलीट कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 140 के बाद 141 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 141 नंबर में क्या कह रहा है? 141 नंबर में आपसे पूछा गया है कि SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पूछ दिया है, क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य जो है आपका अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना भी था और वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना भी था और रोजगार निर्माण करना। तीनों आपका स्टेटमेंट जो है आपका सही है। आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 41 के बाद आपका है 42 नंबर में। 142 नंबर में क्या पूछ रहा है?
तो 142 नंबर में पूछा गया है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो नीतिगत उपाय कृषि विपणन के लिए पूछ रहा है, तो उसमें जो है एमएसपी भी था, साथ में जो था सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी था। तो एक दो ही से पकड़ा गया है, तो इसीलिए आपका आंसर जो है 42 का डी चला गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में। 43 नंबर में आपसे पूछा गया है, 143 है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। तो ये जो दिया गया था आपका राघवन समिति के द्वारा दिया गया था, SBS राघवन समिति। चलिए 143 के बाद 144 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 144 नंबर में देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 144 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है मैच करना है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैसे धूसर क्रांति, तो धूसर क्रांति का संबंध किससे था, यहाँ पर देखिए धूसर क्रांति का जो संबंध था आपका वो था उर्वरक फर्टिलाइजर से संबंधित था, तो 1 का जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर गुलाबी क्रांति आप जानते हैं ये प्याज से संबंधित था, 1 में हो जाएगा। रजत क्रांति जो था अंडा से संबंधित था, तो ये ऑप्शन 3 में चला जाएगा, सी का 3। और लाल क्रांति का जो संबंध था टमाटर और मांस उत्पादन से था। तो देख लीजिए कहाँ से 4 1 4 1 3 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 1 3 2। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर में। देखिए 45 नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। देखिए इसमें कह रहा है प्रथम तृतीय पंचम, ये सब कोई नहीं ऑप्शन होगा। मानव के बारे में कह रहा है, मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, तो वो था 7वीं पंचवर्षीय योजना, है ना, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, इसलिए आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है, ई कर दिया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर में। 46 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है, यानी FDI के रूप में प्राप्त किया है। तो कौन सा है आपका राज्य को चुनना है। तो 46 का वो उस समय के लिए था, 2022 के समय था वो कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 के बाद 47 नंबर में। देखिए 47 नंबर में क्या पूछा गया है, 47 नंबर में पूछा गया है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की। उसके बाद है, तो ये था ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बजट 1992 से 93 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर में, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन था। यानी पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य क्या होता है, तो उसमें तो जो होता है वो विकास का भी रहता है, भागीदारी, उद्देश्य विकास करना भी होता है, आधुनिकीकरण भी करना होता है, आत्मनिर्भरता भी रहता है, साहित्य नहीं रहता है। तो विकास 1 2 3 ऑप्शन देख लीजिए, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ई में चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में, कह रहा है गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन जो है सर्वेक्षण करता है। कौन जारी करता है गरीबी रेखा को सर्वेक्षण करता है, कौन सा संगठन, तो वो है NSSO करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 49 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आपका 50 नंबर में। आपसे पूछा गया है कि भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 में अनंतिम के लिए है, कितना है अनंतिम के लिए, तो अनंतिम के लिए 2022 का पूछा गया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आपको जो भी पढ़ना है 2023 पढ़ना है, 24 पढ़ना है करेंट अफेयर में और आर्थिक सर्वेक्षण में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, माइनस में गया था 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर गया था। तो इसी के साथ जो है आपका 50 नंबर का 150 नंबर का आज है छठे पार्ट में आपका कंप्लीट हो गया। कल जो आपका वीडियो आएगा वो 67 होगा, 67 BPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। इससे पहले हम आपको 68 करवा चुके हैं जो आज पूरा हो गया, उसके पहले हम 69 का भी करवा चुके हैं। अभी तक 69 BPSC का एग्ज़ाम हो चुका है और 17वीं जो एग्ज़ाम है दिसंबर में घोषित है, इसका डेट 13 दिसंबर को इसको ले लिया जाएगा। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं 17वीं की, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ देख कर जाइए,
हम वही क्वेश्चन करवाएंगे जो अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले 3 साल पहले, जैसे 65वीं से लेकर के आपका 69 तक करवाएंगे, 25 नंबर का करवाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि हम पूरा करवाएं 50-50 नंबर का, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हमें 50 नंबर का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे आपके साथ साझा करने के लिए। लेकिन फिलहाल जान लीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इनकी बेनिफिट मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।